नमस्कार, डिली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। मशहूर नीम करोली बाबा देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। दिनों दिन उनके भक्तों और मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैंची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। आज से 51 साल पहले 11 सितंबर के दिन ही बाबा नीम करोली का निधन हो गया था। बाबा नीम करोली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर ना जाने कितनी कहानियां हैं। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया या किस तरह बाबा ने उनको संकट में राह दिखाई। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी थे, जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरह विदेश की कई और शख्सियतें भी उन्हें दिव्य पुरुष मानती थी। बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहां उनका मंदिर है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। क्या आपको मालूम है कि बाबा की मृत्यु कैसे हुई थी? 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगाजल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह बताया जाता है। नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वहीं 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करोली का कैंची धाम नैनीताल में भोपाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। बाबा की महिमा का बखान विदेशों तक किया जाता है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के अलावा देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां बाबा के भक्तों में शामिल हैं। बाबा नीम करोली महाराज को इस सदी का महान संत माना जाता है। वो साल 1961 में नैनीताल पहुंचे थे और फिर यहाँ मंदिर की स्थापना 1964 में कराई। ये आश्रम देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। भक्तों के बीच बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कार के किस्से चर्चित हैं। बताया जाता है कि एक बार बाबा आश्रम में भंडारे में घी कम पड़ गया, तो आश्रम के नीचे बह रही नदी के पानी को प्रसाद में डाला तो पानी ने घी का रूप ले लिया। कहा जाता है कि बाबा के पास अपनी दिव्य शक्तियां थी। बाबा कहीं भी प्रकट या लुप्त हो जाते थे, कहीं भी चलते चलते बाबा गायब भी हो जाते थे। कहते हैं कि इस चमत्कार को उनके भक्तों ने कई बार देखा था। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डिली 24 भारत। नमस्कार।